बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो मैंने उठाया हुआ है जी सील मुर्गा। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को देसी मुर्गियां वगैरह मुर्गे वगैरह दिखाऊंगा, कैसे गांव में पालते हैं, कैसे देखभाल करते हैं उनकी। तो ये कम से कम 5-6 किलो का है, अकेला ही मैंने उठाया हुआ है, तो पता चल रहा है कुछ चीज़ मैंने उठाई हुई है। तो ये जो मुर्गा है ये फ़ाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर यूट्यूब पे ही बहुत सारी फ़नी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुर्गे आपस में लड़ते हैं। तो ये फ़ाइटर मुर्गा है और ये इधर का डॉन है। ये मालिक हैं इन सील मुर्गों के। तो आइए इनसे थोड़े सवालात करते हैं। किन्नी की देर हुई है तो रखे दे? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल तो एक देसी मुर्गी रख रहे हो। तेरी उम्र किन्नी को होएगी? होएगी मेरा ख्याल है कोई 3 to 4 साल। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ। तेरी कले दी प्राइस किन्नी है? पैसे किन्ने ने दे किन्ने दा है? ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਲਓ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਲਓ ਮਸਲਨ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਚ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? 50 ਰੁਪੀਸ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਵਿਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 50,000 ਰੁਪਈਆ। 50,000 ਤੱਕ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਦਾ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਟਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ। ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ। ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖਲਾਂਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਦਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਾਜਰਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਦਾਮ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ। अभी जी इस वक्त मैं देसी मुर्गियों के फार्म पे हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ देसी मुर्गियाँ। इधर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। एक ये वाला कमरा बनाया हुआ है और एक ये वाला, और इनमें बहुत सारी मुर्गियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। 300-400 के करीब मुर्गियाँ होंगी जो इन्होंने इस फार्म में रखी हुई हैं। ये जी आप देख सकते हैं बहुत सारी मुर्गियाँ अंदर। ये पहला फार्म है जो हमारे इलाके में बना है। पहले फार्म थे लेकिन वो दूसरी मुर्गियाँ होती हैं जो फार्मी वो हुआ करते थे, लेकिन ये पहला फार्म है जहाँ पे देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये फार्मी मुर्गियों से महंगी हैं। फार्मी मुर्गी 200-250 रुपये किलो आती है, लेकिन ये 5-6 रुपये किलो है। इसके अंडे हैं वो भी महंगे हैं बनिस्बत फार्मी मुर्गी के। जो फार्मी मुर्गी है उसका अंडा तकरीबन मिलता है 9-10 रुपये में, लेकिन जो देसी मुर्गी है उसका अंडा जो 20-25 रुपये में मिलता है। तो लोग घर घर में ढूंढ रहे होते हैं कि देसी मुर्गी मिल जाए, देसी अंडा मिल जाए, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं देसी मुर्गी और देसी मुर्गी के अंडों को। ये देसी अंडे पड़े हुए हैं। और ये वो मुर्गियां हैं जो लोगों ने आम अपने घरों में स्पेशली अपने लिए रखी होती हैं। हमारे गांव में तकरीबन हर घर में लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मुर्गियां भी रखी हुई हैं और वो खुद इनकी देखभाल करते हैं, इनको खुद दाना डालते हैं। ये ज़्यादातर शौक़ से गंदम के दाने खाती हैं, तो अभी भी इनके आगे गंदम के दाने ही डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ये मेरा यूज़र नेम है, मुझे आप फॉलो करें। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो उसका भी ये है यूज़र नेम। मेरे पेज को लाइक करो।
अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। और इसी के साथ ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।